हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे पहचानें। जी हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहचानना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं और आंसर कुछ और लिख देते हैं। तो क्या ऐसे में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, आपके नंबर कट जाते हैं। तो आज मैं आपको एक मास्टर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे हर क्वेश्चन में आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। इसके बाद आप लोग हर क्वेश्चन में पूरे मार्क्स लाएंगे। आई एम वेरी श्योर। क्वेश्चन में पूरे मार्क्स यानी पेपर में पूरे मार्क्स। तो अल्टीमेट विनर कौन होगा? ऑफ कोर्स आप होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की मास्टर स्ट्रैटेजी 4 पॉइंट्स पर, 4 बिंदु पर काम करती है। नंबर 1, रीड द क्वेश्चन, यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन को 3 से 4 बार पूरे ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। नंबर 2, रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हर लाइन को ध्यान से पढ़िए, तोड़ कर पढ़िए। न्यू वर्ड्स या कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अच्छी तरह समझ लीजिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 या 3 छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ होता है और आपको हर पार्ट का आंसर देना होता है। अगर आप बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन को समझकर नहीं पढ़ते हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। एक पार्ट का आंसर सही होगा और बाकी बचे हुए पार्ट्स के आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, इसे देखिए। नंबर 3, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को पूरे ध्यान से 3 से 4 बार पढ़ लिया। क्वेश्चन की हर लाइन को समझ कर भी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कितने पार्ट्स में बटा हुआ है यह आप समझ ही नहीं पाए तो क्या आंसर सही जाएगा या गलत जाएगा? ऑब्वियसली गलत ही होगा। इसलिए क्वेश्चन कितने पार्ट में है इसे पहचानना आवश्यक है। पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे लिखना या आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे मैथ का ये क्वेश्चन देखिए, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद ही आप इस सम का फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। नंबर 4, इमेजिन वेयर इट इज इन द चैप्टर एंड सेक्शन ऑफ द बुक। उत्तर लिखने का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपको आंसर देना है। आप सोचिए, ध्यान लगाइए कि ये सवाल किस चैप्टर से है, चैप्टर के किस सेक्शन से है। जैसे ही आप चैप्टर और सेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे वैसे ही आपके ब्रेन को हिंट मिल जाएगा कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और एक बार जैसे ही आप आंसर तक पहुंच गए, आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा और दिमाग तेजी से काम करने लगेगा। आप आसानी से आंसर कर डालेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएसटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से है। चैप्टर का कौन सा सेक्शन है? इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। अब आप सोचेंगे कि इस सेक्शन में आपने फॉरेन ट्रेड्स के मार्केट्स पर पड़ने वाले कौन कौन से गुड इफेक्ट्स पढ़े हैं। तो जैसे 4 या 5 इफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकलकर फॉरेन मार्केट में अपनी पहुंच बनाते हैं, फॉरेन मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। उसी तरह बायर्स एक बड़ी रेंज से अपने पसंद के आइटम्स खरीद सकते हैं। गुड्स एक मार्केट से दूसरे मार्केट में तेजी से ट्रैवल करती है। प्रोड्यूसर्स एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होकर भी कंपटीशन कर सकते हैं। इतना सा आपने लिख दिया और आपका आंसर परफेक्ट हो गया। ऐसे में आपको पूरा मार्क्स मिलना ही मिलना है। मार्क्स क्यों कटेंगे? अब कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से ये बात आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने क्वेश्चन क्या चाहता है, उसकी मांग क्या है, ये आपने समझ लिया, आपने क्वेश्चन को उसी टाइम आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही क्वेश्चन आइडेंटिफाई हुआ, मास्टर स्ट्रेटजी अपने एक्शन में आ जाएगी और आप एक प्रो स्टूडेंट की तरह आंसर लिख देंगे। अब अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं पहचाना तो आंसर रॉन्ग ही होगा ना आपका। इसलिए क्वेश्चन की डिमांड समझिए। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के हर लाइन को पढ़िए,
क्वेश्चन के हर पार्ट को समझिए, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और फिर चैप्टर और सेक्शन को इमेजिन कीजिए और स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया, डिमांड समझ लिया, क्वेश्चन आधा उसी टाइम आसान हो गया। तो ये थी इंपॉर्टेंट टिप्स टू आइडेंटिफाई योर क्वेश्चन, जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह से तैयारी कीजिए और करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। थैंक यू।